मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तन्महदेव मात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षोरो वये शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यतसूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परः तं प्रपद्ये स्वयं भुवम् तं प्रपद्ये स्वयं भुवम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा वासुदेवा सच्चिदानंद भगवान सत्य सनातन धर्म सद्गुरु देव महाराज की गोपाल कृष्ण भगवान की
सुखदेव जी महाराज की, गौ माता की, पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। तिदृक्षवो यस्य पदं सुमंगलम् विमुक्तसंगा मुनयः सुसाधवः चरन्ति लोकव्रतमभ्रणं वने भूतात्मभूतः सुहृदः समे गतिः। न वेद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसंभवाय यः स्वमायया तानुकालमृच्छते। प्रेमपुरी जी अध्यात्म विद्या भवन मुंबई के द्वारा मातुश्री वेलाबेन मूलजी भाई विश्राम दैया स्मृति गीता चिंतन माला में पुरुषोत्तम मास के इस मंगल अवसर पर समायोजित विशेष गीता चिंतन माला में श्रीमद् भागवत महापुराण का हृदय स्पर्शी महत्वपूर्ण प्रसंग आप लोग गजेंद्र मोक्ष को श्रवण कर रहे हैं। गजेंद्र मोक्ष प्रसंग बहुत ही महत्वपूर्ण और भाव प्रधान प्रसंग है। जब मनुष्य सर्वथा संसार के प्राणी पदार्थ शरीर आदि से दूर होकर के, इनसे दूर हट कर के, इनसे अपना संबंध विच्छेद करके और प्रभु की प्रपत्ति लेता है, शरणागति स्वीकार करता है, तो भगवान की बड़ी अहेतुक अद्भुत कृपा होती है, जिसको आप लोग देखेंगे। मगर ये बात प्रसिद्ध है कि भगवान भावग्राही हैं। भगवान को नाटक पसंद नहीं है, बनावट पसंद नहीं है। पुकार हृदय की होना चाहिए। अद्भुत कृपा करते हैं भगवान। तब एक प्रश्न खड़ा होता है, एक भाव मात्र, एक प्रार्थना मात्र से भगवान की कृपा हो जाती है, तो फिर उस परम सत्य, उस परम पद को, उस मंगलकारी कल्याणकारी स्वरूप को प्राप्त करने के लिए साधु महात्मा इतना कठोर त्याग तप तपस्या क्यों करते हैं? एक समर्पण से ही सब कुछ प्राप्त हो सकता है, तो फिर इतना कठोर तप करने की क्या जरूरत है? उसका उत्तर देने के लिए कल एक श्लोक चल रहा था, जिसका विस्तार बहुत कुछ नहीं हो पाया। यद्यपि समय को देखते हुए थोड़ी गति तो बढ़ानी पड़ेगी, पर
बात यह है कि उस परमात्मा को पाने के लिए कितना धैर्य, कितनी साधना, कितना संयम, कितना विश्वास रखना पड़ता है। आप प्रहलाद के जीवन को देखते हैं, ध्रुव जी को जीवन को देखते हैं, इस गजेंद्र के जीवन को देख रहे हैं। 1000 वर्ष तक संघर्ष चला है उस ग्रह के साथ में, कोई छोटी बात नहीं है। फिर इसका मतलब क्या, क्यों इतना होता है? इसीलिए कल बहुत सुंदर श्लोक चल रहा था। दिद्रेक्षवो यस्य पदं सुमंगलम विमुक्त संगाः मुनयः सुसाधवः चरन्ते लोकभ्रतमव्रणं वने भूतात्मभूता सुहृद समे गतिः। इसलिए गजेंद्र बोल रहा है कि उस पद को पाने के लिए, उसका दर्शन साक्षात्कार करने के लिए साधु महापुरुषों को देखा है कि सारी संसार की आसक्ति तोड़ देते हैं, निरंतर प्रभु के भजन मनन में, चिंतन में लगे रहते हैं, कठोर संयम साधना का पालन करते हैं, एकांत में वन में जाकर के और ऐसा अखंड कठोर व्रत धारण करते हैं, ब्रह्मचर्य आदि जो अलौकिक व्रत होते हैं। ऐसे महापुरुष जिनके जीवन में समता आ जाती है, भूतात्म भूत सुहृद, ऐसे महात्मा सुखदेव जी महाराज की तरह तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मि, जो संपूर्ण भूत प्राणियों की आत्मा के रूप में अपने को अनुभव कर रही है, निस्वार्थ सबका प्रेम करने वाले पुरुष होते हैं। और वो उस परमात्मा का दर्शन करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, तब कहीं उसका साक्षात्कार होता होगा ना। यहां गजेंद्र बोलता कि ये सब तो मेरे में नहीं है, परंतु वो जितने साधना करके जिस सत्य को, जिस परम पद को, जिस मंगल स्वरूप को प्राप्त करते हैं, तपस्वी साधु संत सन्यासी लोग, मेरी भी गति वही है, मेरा भी आश्रय वही है, मेरा भी लक्ष्य वही है, वही मेरी रक्षा करे, वही मेरे शरण है, मेरा आश्रय है। मानिया विश्वास की प्रधानता है और अपने अकिंचनता का और प्रभु की सर्वसमर्थता का यहां पर विचार हुआ है। वो संत रज्जब जी का एक दोहा मुझे ध्यान में आया, भक्त वत्सल व्रत समझकर रज्जब दीना रोई। भक्त वत्सल व्रत समझकर रज्जब दीना रोई, पतित पावन जब सुना तो रहा नचिता सोई। एक भक्त को कैसा होना चाहिए, कितना सहनशील होना चाहिए, कैसा तितिक्षु होना चाहिए और कितना भगवान के प्रति समर्पित होना चाहिए। जैसे एक बछड़ा अपनी मां गाय के प्रति समर्पित होता है, उसके पीछे पीछे दौड़ता है, भूख लगती है तो मां को पुकारता है, उसी प्रकार से भक्त भी भगवान के प्रति समर्पित होते हैं। और रज्जब कहने लगे कि इस प्रकार भक्तों का जो मैंने जीवन देखा, और उनका त्याग, उनका समर्पण, उनका विश्वास, ध्रुव प्रहलाद आदि को देखा, सुना, तो मुझे तो रोना आ गया जी, कि भगवान इतने कठोर परीक्षा लेने के बाद उस जीव की सुनते हैं, तब फिर मैं तो उतना तितिक्षु, उतना सहन करने वाला
उतना धैर्यवान पुरुष नहीं हूं तो मेरा तो फिर कल्याण हो नहीं पाएगा, मुझे तो भगवत कृपा नहीं हो मिल पाएगी, मुझे तो रोना आता है, मैं उस लायक हूं ही नहीं, इसलिए रोना आ गया। मगर धैर्य शांति तब मिली जब भगवान के लिए एक बात सुनी कि पतित पावन, जब सुना तो रहा नचिता सोई। ओ भगवान तो पतित पावन है, गिरे हुए से गिरे हुए को भी पवित्र कर देते हैं, अधम से अधम को भी पवित्र बना देते हैं, पापी से पापी का भी पवित्र बना करके हृदय से लगा लेते हैं भगवान। ये बात सुनी तो फिर मुझे निश्चिंतता हो गई, कोई बात नहीं, भगवान मेरी भी सुनेंगे, मुझे भी आश्रय देंगे, वो मेरी शरण है, मुझे चरण में शरण देंगे, मुझे जगह देंगे। तो ऐसा जो भगवान है, अपने जनों को, अपने भक्तों को आश्रय देने वाले, उन तपस्वियों को दर्शन देने वाले, उन भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ, वही मेरी परम गति, मेरा परम आश्रय है। न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुण दोष एव वा तथापि लोकाप्यय संभवाय यः स्वमायया तान्यनुकाल मृच्छति। अद्भुत महिमा है भगवान की। न विद्यते से जन्म च कर्म वा, वो परमात्मा वो सत्य है जिसका जन्म भी नहीं है और जिसका कोई कर्म भी नहीं है, न वो जन्म लेता है न उसका कर्म है। अजोपि सन्न वे आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन्न। भगवान अज है, जन्म रहित है, भगवान कर्म रहित है, उनकी कोई कर्म नहीं है। कर्म वो करेगा जिसको कुछ लिप्सा हो, कुछ प्राप्तव्य हो, उसके लिए करेगा ना। भगवान को कोई इच्छा नहीं, कोई लिप्सा नहीं है, कोई अप्राप्त वस्तु नहीं जिसको पाने के लिए कर्म कर रहे हो। इसलिए भगवान का जन्म भी नहीं है। जन्म उसका होता है जिसके कोई अदृष्ट हो, जिसका कोई पुण्य हो, जिसका कोई पाप हो, कोई अभुक्त कर्म पड़े हुए हैं, उसका फल भोगने के लिए जन्म लेना पड़ता है, चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो। पर भगवान के तो न पुण्य है और न पाप है, अपहत पाप मां है ना, कल परसों सुन रहे थे। कोई कर्म बंधन है ही नहीं, तो जन्म भी नहीं है, उसका कर्म भी नहीं है। व्यवहार काल में देखते हैं कि जिसका जन्म होता है फिर उसका नामकरण संस्कार होता है, उसका रूप देख करके पता चलता है कि किस रूप में है, क्या लिंग है, पहचान क्या है, बालक है, बालिका है, नर है, मादा है, उसका रूप भी सामने आता है। और जब वृद्धि होती तो उसके गुण दोष भी प्रकट होने लगते हैं, इसमें अच्छाई भी है, इसमें बुराई भी है। तो ये सारा का सारा नाम रूप गुण दोष जन्म के पीछे लगे हुए हैं। जब जन्म है तो ये सब होंगे। चूंकि भगवान का जन्म ही नहीं है तो फिर कर्म भी नहीं है, उसका हेतु कर्म होगा, और फिर मरने और पुनर्जन्म का हेतु भी कर्म ही होगा। कर्म से पैदा होता है, कर्म से मरता है। यहां भगवान श्री कृष्ण ने भागवत में नंद बाबा से स्वयं कहा है, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। जन्म का हेतु भी कर्म है और लय मरने का हेतु भी कर्म है। परंतु भगवान का जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, चूंकि कर्म है ही नहीं।
पुण्य पाप है ही नहीं। और पुण्य पाप नहीं है उसका कारण है कि भगवान पूर्ण है। अपूर्ण व्यक्ति होगा वो कर्म करेगा और कर्म में पुण्य भी होगा पाप भी होगा, शास्त्रीय भी होगा अशास्त्रीय भी होगा, कहीं मर्यादा भी चलेगी कहीं इच्छाएं भी चलेगी। जहां मर्यादा दरकिनार है और इच्छा प्रबल है वह पाप होगा, और जहां मर्यादा प्रधान है इच्छा गौण है वह पुण्य होगा। परंतु कर्तृत्व भाव पूर्वक किए हुए कर्म हैं तो कहीं पुण्य के रूप में कहीं पाप के रूप में अदृष्ट तैयार होगा, वही जन्म मरण का हेतु है। तो भगवान का जन्म भी नहीं है, कर्म भी नहीं है, तो फिर नाम कैसे होगा, रूप कैसे होगा? जन्म के बाद में नाम धरा जाता है। आप लोग देखते हैं घर में बालक पैदा होता है तो क्या जन्म से पहले नाम रख देते हैं? जन्म के बाद ही तो नामकरण संस्कार होता है। उसके गुण दोष को देख करके व्यवहार होता है सब कुछ। काला है, गोरा है, बालक है, बालिका है, ये सारे उसके रूप सामने आते हैं शरीर को लेकर के। पर भगवान इन सब से परे है, वो परम सत्य, न गुण है, न दोष है, न नाम है, रूप है, न कर्म है, न जन्म है। तथापि लोकाप्यय संभवाय यः स्वमायया। वास्तविकता तो यही है कि जन्म नहीं है, कर्म नहीं है, नाम रूप गुण दोष नहीं है, परंतु फिर भी वो परम सत्य परमात्मा अपने अचिंत्य शक्ति अपनी माया के द्वारा उन सब का अनुसरण कर लेते हैं। वो जन्म भी ले देते हैं, वो कर्म भी करते हैं, वो नाम भी धारण करते हैं, वो रूप भी धारण करते हैं, वो श्याम सुंदर भी बनते हैं, वो कर्पूर गौरम भी बन जाते हैं, धारण कर लेते हैं अपनी माया को लेकर के। लोकाप्यय संभवाय, लोकों की उत्पत्ति के लिए और प्रलय के लिए सारा व्यवहार करने के लिए भगवान अपनी माया से उन सब का अनुसरण कर लेते। जन्म कर्म गुण दोष सब परमात्मा माया से अपने धारण कर लेते हैं। वही बात गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं अभिव्यक्त कर रहे हैं। अजोपि सन् वेयात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। प्रकृति में अधिष्ठित होकर के और अपनी माया के द्वारा भगवान स्वयं प्रकट होते हैं, जन्म को धारण करते हैं। भगवान का कोई कर्म नहीं है। जन्म कर्म च में दिव्यम, भगवान का जन्म भी दिव्य है तो उनका कर्म भी दिव्य है, अलौकिक है। जैसे हम लोग संसार में अज्ञानी लोग करते हैं, इस प्रकार से भगवान का न जन्म है न उनका कर्म होता है। वो तो उनका खेल है, उनकी माया है। जन्म जैसा है, कर्म जैसा है। आपको प्रश्न उठ रहा होगा कि कैसे बोल रहे हो महाराज, यशोदा नंदन है, देवकी नंदन है, श्याम सुंदर जन्म तो धारण करते ही हैं। कपिल को आना तो देवहूति का आश्रय तो लेना ही पड़ा, कपिल का आश्रय तो लेना ही पड़ा, ये करदम जी का। तब कपिल के रूप में उनका जन्म हुआ। राम आए तो दशरथ कौशल्या को माता पिता तो बनाना ही पड़ा, जन्म तो ले रहे हैं। सच्चाई है कि जन्म नहीं है, जन्म के जैसा है, वो माया है, उनका खेल है। हम लोगों को लगता है कि भगवान का जन्म हो रहा है, कोई निमित्त नहीं, कोई कारण नहीं है। इसलिए लोगों की उत्पत्ति और स्थिति के लिए अपनी माया से भगवान सब कुछ ग्रहण कर रहे हैं। अरे पूरे विश्व के रूप में भी प्रकट हो रहे हैं तो माया शक्ति को लेकर के हो रहे हैं। भगवान कृष्ण की लीला सुन रहे थे,
ग्वाल बाल और बछड़ों के रूप में बनाने और बनने वाले स्वयं हो गए। ये उनकी लीलाई तो है, उनकी मायाई तो है। बादरायण व्यास कहते हैं लीलावत्तु केवल्यम। जैसे कोई एक जादूगर लीला करता है, ऐसे ही भगवान उस केवल्य की निंदा लीला चल रही है जी। वो जो परमात्मा है, अरूपी, अजन्मा, अकर्मा, अनामी, अरूपी, वो सब कुछ इसके विपरीत माया शक्ति से धारण कर लेते हैं। इसका अर्थ हुआ कि साकार और निराकार, परब्रह्म और अपर ब्रह्म है, सब कुछ एक ही तत्व है। परब्रह्म भी वही है तो अपर ब्रह्म भी वही है, साकार भी वही है तो निराकार भी वही है, विराट भी वही है तो हिरण्यगर्भ भी वही है, ईश्वर भी वही है तो ब्रह्म भी वही है। वो जो एक परम सत्य तत्व है, वही मेरी परम गति है, वही मेरा प्राप्तव्य है। बस मुझे उसका साक्षात्कार हो, उसकी प्राप्ति हो। तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे अनंत शक्तये अरूपायोरुरूपाय नमः आश्चर्य कर्मणे। तस्मै नमः परेशाय। वो जो परमेश्वर परमात्मा है, वो कौन है? अनंत शक्तिमान जो ब्रह्म तत्व है। शक्तिमान भी है और विशुद्ध ब्रह्म भी है। उस शक्ति से, उस माया से परे ईश्वर भी वही है। इसलिए परेशाय अनंत शक्तये ब्रह्मणे नमः। वो ईश्वर रूप में भी वही है तो पर ब्रह्म के रूप में भी वही तत्व है। उस तत्व को मैं प्रणाम करता हूं, उस ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूं। परेशाय कहने का अर्थ है जो निरुपाधिक सत्य है, सबसे पर है, सत्ता है। और अनंत शक्ति कहने का अर्थ है कि माया विशिष्ट जो ईश्वर है। तो शक्तिमान ईश्वर और प्रकृति से परे जो विशुद्ध ब्रह्म है, निरतिशय तत्व, दोनों ब्रह्म ही तो है। सगुण ब्रह्म भी वही है तो निर्गुण ब्रह्म भी वही है। उस ब्रह्म को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। अरूपाय उरुरूपाय, वस्तुतः स्वरूपतः तो उनका कोई रूप है ही नहीं, परंतु उसी माया शक्ति को लेकर के उरु रूप हो जाते हैं, बहुत सारे रूप धारण कर लेते हैं। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, कलविद बोल रहा था मैं। वो विष्णु तत्व, वो परम तत्व, वो परम सत्य परमात्मा, जिसका कोई रूप नहीं, वो अनेक रूप धारण करता है। उरु रूपाय, रूप रहित अनेक रूप धारण करने वाला, और जिसके कर्म देखो तो आश्चर्यजनक होते हैं। पहली बात तो यह है कि जब जन्म ही नहीं तो कर्म कैसे, और कर्म होते हैं तो साधारण जीवों जैसे कर्म नहीं होते हैं। उनके कर्म को सुनते हैं, सोचते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है। हमारे ब्राह्मण स्तोत्रकार ने जो ईश्वर को, उस परमात्मा को नहीं मानने वाले उनके प्रश्न खड़े किए। वो कहते हैं कि सब दुनिया सारी ऑटोमेटिक है, कोई बनाने वाला नहीं है, कोई चलाने वाला नहीं है। और तुम कहते हो कि बनाने वाला है, तो हम तुमसे पूछते हैं बनाने वाला ने कैसे बनाया? उसके कोई शरीर था कि बिना शरीर वाला था जिसने दुनिया को बनाया? यदि अशरीरी था, बिना शरीर वाला था, तो स्वयं के ही कोई अंग नहीं है, अवयव नहीं है,
तो चेष्टा कैसे करेगा जी? अरे हम चलते हैं, हम कुछ वस्तु का लेन देन करते हैं, हम बोलते हैं, हम देखते हैं, हम सुनते हैं, तो इस शरीर के अवयव है ना। पैर है तो चल पाते हैं, हाथ है तो काम कर पाते हैं, वाणी है तो बोल पाते हैं, आंख है तो देख पाते हैं। ये अवयव है, शरीर है, तब हो पाता है। उस परमात्मा का यदि शरीर था ही नहीं तो फिर ये चेष्टाएं कैसे की, हलचल कैसे की? और ये कहो दूसरी बात, कुछ भी करने के लिए, बनाने के लिए उपाय की आवश्यकता पड़ती है, साधनों की आवश्यकता पड़ती है। एक रोटी बनानी हो तो उसके लिए अग्नि चाहिए, तवा चाहिए, चूल्हा चाहिए, पानी चाहिए। रोटी बनाने के लिए वो क्या बोलते हैं, चकले बेलन चाहिए, तब रोटी बनेगी ना। बिना उपाय के, बिना साधनों के काम, वस्तु का निर्माण कैसे होगा? तो भाई जब उस परमात्मा का कोई शरीर था ही नहीं और दूसरे कोई साधन थे ही नहीं, तो जगत को कैसे बनाया जी? ये त्रिभुवन की रचना कैसे कर डाली? और फिर ये बताओ कि अगर बनाया भी है तो तीनों लोक थे ही नहीं, भूर्भुवः स्वः तीनों ही नहीं थे, तो बनाने वाला किस लोक में बैठा हुआ था ये तो बताओ। वो किसके ऊपर बैठा था? कोई आधार तो होगा। और यदि वो बिना आधार के था तो दुनिया बनाने के लिए, संसार बनाने के लिए, त्रिलोक बनाने के लिए उपादान, मटेरियल, सामग्री क्या थी? रोटी बनाने के लिए आटा तो चाहिए। कल सुन रहे थे कि घट बनाने के लिए मिट्टी तो चाहिए, पुस्तक के लिए कागज तो चाहिए। तो पंच भौतिक जगत बनाने के लिए ये उपादान, पंचभूत तो थे ही नहीं, फिर कैसे बनाया इन्हें सबको? आश्चर्य तो होता ही है ना। किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च अतर्केश्वर्ये त्वयि यनवसरदुस्थो हतधियो। वहां कहा गया कि भगवान का जो ऐश्वर्य है, उनकी ईश्वरता है, उनकी सक्षमता है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थता है। वो जो ईश्वर की अद्भुत शक्ति है, सामर्थ्य है, सज्जनों वो तर्क का विषय नहीं है। अतर्क ऐश्वर्य भगवान की समर्थता पर कोई प्रश्न खड़ा करे, कोई अपनी बुद्धि लगावे, अपना तर्क लगावे, अरे तुम्हारी तर्क वहां पहुंचने वाली नहीं है, तुम्हारी खोपड़ी, तुम्हारी बुद्धि वहां पहुंचने वाली नहीं है। लगता है कि तुम्हारी बुद्धि मर गई है। जिसके संबंध में तर्क हो ही नहीं सकते, तुम वहां तर्क कर रहे हो। वो बुद्धि का विषय ही नहीं है, वहां कैसे तर्क काम करेगा? चलो ये कुतर्क कह करके उनको मौन किया जा सकता है, लेकिन प्रश्न तो ज्यों का त्यों ही है ना। आखिर बनाया कैसे होगा, बनाया कैसे होगा? यहां कहते हैं कि यही तो बहुत बड़ा आश्चर्य है। इसलिए श्रुति भी डर डर करके बोल रही है, आश्चर्यो वक्ता कुशलोस्य लब्धा, आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्ट। अरे वहां तो आश्चर्य के सिवाय और कुछ भी नहीं है। उसको बोलना, उसको बताना, उसको समझना, उसका जन्म, उसका कर्म, उसका नाम, उसका दोष, गुण दोष, ये सब बड़े आश्चर्यजनक होते हैं, समझ से बाहर होते हैं। ये मनुष्य की खोपड़ी क्या समझ पाएगी उसको? श्रद्धा से मान ले, बहुत बड़ी बात है। श्रद्धा का विषय है, सबसे बड़ी चीज है। यहां पर श्रद्धा की प्रधानता आ रही है।
जिसके सारे कर्म आश्चर्यजनक होते हैं, श्रद्धा से उस ईश्वर को स्वीकार करना चाहिए। सब जगह पर इंसान की तर्क काम नहीं करती है। इसलिए आचार्यों ने कहा कि तर्क्यताम मां कुतर्क्यताम। यदि कोई बात समझ में नहीं आती है तो वहां प्रश्न खड़ा करो, वहां तर्क करो, लेकिन कुतर्क करने की जरूरत नहीं है। ईश्वर को समझने के साथ साथ में मूल में श्रद्धा का होना बहुत जरूरी है। गोस्वामी जी महाराज ने जब रामचरितमानस का लेखन प्रारंभ किया तो वहां पर दोनों चीज को बहुत बड़ा महत्व दिया है, अपने विश्वास को और अपनी श्रद्धा को। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति स्वांतस्तम ईश्वरम। इन दोनों के बिना जो भीतर बैठे हुए उस परमात्मा का साक्षात्कार संभव नहीं है। जब तक कि श्रद्धा और विश्वास दोनों नहीं होंगे, भवानी शंकर दोनों के दोनों भीतर विराजमान नहीं होंगे। श्रद्धा के रूप में पार्वती जी बैठी हुई है और विश्वास के रूप में महादेव बैठे हुए हैं। अर्थात श्रद्धा और विश्वास ये दोनों ऐसे जैसे कोई एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। साधन पथ पर उस परम सत्य को समझने के लिए ये दो पहलू हैं, श्रद्धा है और विश्वास है। उस श्रद्धा और उस विश्वास को यहां गजेंद्र ने आश्चर्य कर्म ने कह करके अभिव्यक्त करने का प्रयत्न किया है कि उसके लिए क्या कहा जाए। उसको तो विश्वास के साथ में और अगाध श्रद्धा के साथ में उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। चाहे साकार के रूप में स्वीकार करो या निराकार के रूप में, रूपवान में देखो, अरूपी में देखो, समझो, पर शास्त्र से उसको अनंत शक्ति उस ब्रह्म को स्वीकार करना चाहिए। वो जो अनंत शक्ति ब्रह्म तत्व है उस परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। उनके प्रति अपना संपूर्ण अहंकार, अपना अभिमान है, उसका समर्पण करता हूँ, सबका त्याग करता हूँ। नमः आत्म प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने, नमो गिराम विदुराय मनसश्चेतसामपि, नमः आत्म प्रदीपाय। आत्म प्रदीप जो स्वयं ही प्रकाशित हो रहे हैं, प्रकृष्ट रूप से प्रकाशित हो रहे हैं। न तत्र भाति सूर्यो न चंद्र तारकम, नेमा विद्युतो भांति कुतो यम अग्नि, तमेव भांत मनुभाति सर्वम, तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। मनुष्य श्रुति को सामने रख करके गजेंद्र भगवान को प्रणाम कर रहा है। भगवान आत्मा प्रदीप है, उसको प्रकाशित करने के लिए अन्य प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ती, वो स्वयं ही प्रकाशित हो रहा है। उसके प्रकाश में अपितु सब कुछ प्रकाशित हो रहे हैं। जैसे लोक में देखते हैं कि जो सूर्य है, उस सूर्य को देखने के लिए किसी अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती। कारण है वो सूर्य स्वयं प्रकाशवान है। तो जैसे सूर्य को देखने के लिए अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती है,
सूर्य सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित हो रहा है, वो स्वयं प्रकाश में प्रकाशित है। और देखिए, यदि किसी भी वस्तु को हम जब देखते हैं, एक पेन एक कलम हम देखते हैं, तो पेन को देखने से पहले क्या हम किसी और को देखते हैं? मेरे हाथ में पेन है, हाथ भी दिख रहा होगा, पेन भी दिख रहा होगा, पर हाथ और पेन से पहले और कुछ दिख रहा है? किसको देख रहे हैं? हाथ दिखने से पहले या कलम दिखने से पहले हम प्रकाश को देखते हैं। यदि प्रकाश न हो तो न हाथ का ज्ञान होगा, न कलम का ज्ञान होगा। इसलिए किसी भी वस्तु को देखने से पहले जिस प्रकाश से देखा जा रहा वो प्रकाश पहले प्रकाशित है, प्रकाश पहले प्रकाशित हो रहा है, और उस प्रकाश में अन्य वस्तुओं का बोध हो रहा, फिर वो अन्य प्रकाशित होती है। स्वयं प्रकाश, और वो जो प्रकाश है वो सूर्य से जुदा नहीं है, भिन्न नहीं है। इसलिए सूर्य स्वयं प्रकाश होने के कारण पहले स्वयं प्रकाशित होता है और अपने प्रकाश से अन्य वस्तुओं को प्रकाशित करता है। ठीक इसी प्रकार से जो चैतन्य तत्व स्वयं ही प्रदीप्त है, स्वयं ही प्रकाशित है सूर्य की तरह, तमेव भांतम अनुभाति सर्वम, वो पहले प्रकाशित हो रहा, उसके बाद सब उसमें प्रकाशित होते हैं। और कल परसों देख रहे थे कि उसकी जो चैतन्य दृष्टि है, अप्रविलप्त दृष्टि है, उसका कभी लोप नहीं होता है। अविद्ध दृक् करके कहा गया था कि उनकी दृष्टि का कभी भेद नहीं होता, नष्ट नहीं होती, समाप्त नहीं होती। ऐसे आत्म प्रदीप साक्षिणे परमात्मने, ऐसे जो परमात्मा है और अपने चैतन्य ज्योति में ही सबको देख रहे हैं, सबके साक्षी है। जैसे सूर्य प्रत्येक वस्तु का साक्षी है, जड़ को भी देख रहा है, चेतन को भी देख रहा है, वो प्रकाश में सबको प्रकाशित कर रहा है, सबका दृष्टा है। वो गंगा जल को भी प्रकाशित करता तो गट्टर के जल को भी प्रकाशित करता है, सबको प्रकाशित कर रहा है, इसलिए सबका साक्षी है। अजामिल का प्रसंग आता है, पहले आप लोग इसमें पढ़ेंगे सप्तम स्कंद में। वह बहुत सुंदर बात, जब यमदूतों और भगवान के पार्षदों के बीच में संवाद चलता है, तो वहां पर यमदूतों ने कहा कि कोई भी जीव कर्म करता है, उसको देखने वाले बहुत सारे हैं, उसके साक्षी बहुत होते हैं। अरे ये पृथ्वी देख रही है, इंद्रियां देख रही हैं, सूर्य चंद्रमा देख रहे हैं, ये सब प्रकाशित हो रहे, सब देख रहे हैं, पर इन देखने वालों को भी जो देख रहा है वो एक चैतन्य है, एक परमात्मा है। इसलिए सबका साक्षी है वो परमात्मा। नमो गिराम विदुराय मनसश्चेतसामपि, वो जो परम साक्षी तत्व है, वो स्वयं चैतन्य तत्व है, उसको मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और ये भी बड़ा आश्चर्य है कि जो वाणी का विषय नहीं है, जो मन का विषय नहीं है, चित्त का विषय नहीं है, उसको मैं प्रणाम कर रहा हूं, ये भी एक आश्चर्य है। नमो गिराम विदुराय मनसश्चेतसामपि, जो वाणी से, मन से और चित्त से विदूर है,
दूर ही नहीं, विशेष प्रकार से दूर है। इतना दूर है कि कभी भी हमारी वाणी, हमारा मन, हमारा चित्त उसको विषय नहीं बना सकता, उसको ग्रहण नहीं कर सकते, जो बहुत दूर है। दूरात सुदूरे, अज्ञानी पुरुष के लिए दूर से भी बहुत दूर है। श्रुति में जिसको सुदूर कहा, या उसको विदूर बोल रहे हैं। विशेष प्रकार से इतना दूर है। कारण यह है कि वो जो सत्य परमात्मा है वो प्रकृति से भी परे है, सूक्ष्म है, अभ्यंतर और व्यापक है। और हमारा जो मन है, हमारा चित्त है, हमारी वाणी है, ये सब तो प्रकृति की संतानें हैं, प्रकृति से पैदा हुए हैं, प्रकृति के गुणों से पैदा हुए हैं, प्रकृति के बेटे बेटी हैं, सीधी बात है। तो इनकी मां भी उसको नहीं जान सकती, परमात्मा को। वाणी, मन और चित्त क्या जानेंगे? इनकी मां भी परमात्मा को नहीं जान सकती है, नहीं बता सकती है। प्रकृति भी नहीं कह सकती कि वो परम सत्य परमात्मा ऐसा है। वो जो तत्व है उसको मैं प्रणाम करता हूं, उसको नमस्कार करता हूं, जो मन वाणी का विषय नहीं है। अतीत पंथानम तव च महिमा वांग मनसयो अतद व्यावृत्यायम चकितम अभिधत्ते श्रुतिरपि। अरे भगवान की को, उस परमात्मा को, उस परम सत्य को, उस साक्षी को, उस श्वेत चैतन्य को ये वाणी क्या बताएगी? ये मन क्या विषय करेगा? वो भगवान की जो वाणी है वो भी नहीं बता पाती है। वेद वाणी भी डरते डरते बोलती है कि वो मन का विषय नहीं है, वो वाणी का विषय नहीं है, चित्त का विषय नहीं है, वो भी डर के बोलती है। ऐसा जो परम सत्य परमात्मा है, मैं प्रणाम करता हूँ, अपना संपूर्ण अहंकार, अभिमान उस स्वतः सिद्ध चैतन्य सत्ता के प्रति समर्पित करता हूँ। मेरे मिथ्या अभिमान का त्याग करता हूँ। कारण यह है सज्जनों कि जब तक गजेंद्र को अपना अहंकार था और है, मैं और मेरापन जब तक उसका नहीं निकलता, वो परमात्मा का अनुभूति कभी नहीं कर पाएगा। वो मैं और मेरे में बैठा हुआ है, उसको अपने शरीर पर विश्वास है, अपने शरीर वालों पर विश्वास है, कहां भगवान पर विश्वास है उसका। इसलिए नमस्कार बार बार जो शब्द आ रहा है उसका अर्थ ही ये है कि आज मुझे समझ में आ रही है कि शरीर और शरीर के अपने जन जो दिखाई पड़ते हैं, जिसको मैंने मैं और मेरा समझा, वस्तुतः ये मैं मेरा नहीं है। मेरा तो वो है जो मेरी आत्मा बनकर के बैठा हुआ है, नित्य चैतन्य साक्षी तत्व है। मैं उसी के प्रति आज तक का जितना भी अभिमान है उस सब का त्याग करता हूं। न मे इति नमः है, ये सब मेरा नहीं है, उस अहंकार का त्याग है, वो भगवान के प्रति समर्पित कर रहा है। शेष प्रसंग कल उठाने का प्रयास करेंगे। घड़ी इनकार कर चुकी है, तो आज यहीं पर आज के इस चिंतन को, वक्तव्य को विश्राम देंगे। 5 दिन का समय और हमारे पास शेष है, थोड़ी गति बढ़ाएंगे। भगवत कृपा से आज 3 श्लोकों पर यथा समय ऐसा यथामति थोड़ा विचार हुआ है। ये कथा, ये गजेंद्र मोक्ष का जो प्रसंग है, श्रवण करने से पुण्य प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन इस चिंतन को हर साधक को करना चाहिए, और केवल पुण्य प्राप्त होता है इस भावना से पाठ और चिंतन नहीं, अपितु ये होना चाहिए कि इस चिंतन से ही मेरा कल्याण है।
ये काल के गाल से, इस प्रकार के चिंतन से ही मैं मुक्त हो सकता हूं। नहीं तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्मना मरना मातृगर्भ, ये दुनिया तैयार पड़ी है, संसार है। काल छोड़ेगा नहीं। इसलिए ये जितना भी चिंतन है वो अपना चिंतन समझ करके करें, साधकों को विशेष लाभ प्राप्त होगा। मैं इस चिंतन को जो आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं, ये केवल इसलिए कि मेरे साथ साथ आपको भी लाभ हो। मैं तो अपने कल्याण के लिए, अपनी साधना के लिए चिंतन कर रहा हूं। बहुत कमियां हैं इसमें, पूर्णता तो कहीं आ नहीं सकती, परंतु फिर भी जितनी मति है, जितना गुरुजनों का अनुग्रह है और जितना संयोग है, उतना प्रयास कर रहे हैं। मेरे साथ लग करके आप भी जितना श्रवण कर पाएंगे और अपने जनों को जितना श्रवण करवा पाएंगे, बहुत लाभ होगा। देखो, एक निवेदन करना चाहूंगा। प्रेमपुरी जी अध्यात्म विद्या भवन मुंबई के द्वारा जो यह सत्संग प्रवाह चलाया गया है, सर्वजन हिताय हैं। और इस कोरोना महामारी के संक्रमण काल में, जहां एक दूसरे व्यक्ति को एक दूसरे से बड़ी दूरी बना करके रखनी पड़ती है, आज वो समय आ गया। पहले समय वो था कि दूरी कम करो, नजदीक आओ एक दूसरे के, पर आज दूरी बढ़ाने का समय आ गया। हाँ, पर इतना ध्यान रहे कि दूरी शरीर की बढ़ानी है, दूरी भाव की नहीं बढ़ानी है, भाव से समीप आना है। इस चीज का बहुत ध्यान रखना चाहिए। जल में बसे कुमोदनी चंदा बसई आकाश, जो जाएगा भावता सोता ही के पास। चंद्रमा आसमान में और जल धरती पर है, परंतु चंद्रमा को देख करके समुद्री जल उमड़ पड़ता है, ज्वार आ जाता है। आप देखते हैं कितना संबंध है चंद्रमा के साथ। दूरी तो है, लेकिन भावात्मक संबंध है। ये महामारी का वो दौर चल रहा है जहाँ शरीरों की दूरी हो सकती है, लेकिन भाव की दूरी नहीं। भाव का तो एक रिलेशन है, एक संबंध है। प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट के द्वारा जो संचालित गीता चिंतन माला है, जिसका पवित्र संकल्प दैया परिवार को के मन में आया, और आज हम सभी उससे लाभान्वित हो रहे हैं, ये बहुत बड़ी हमारे ऊपर भगवान की कृपा है। आओ, शेष प्रसंग आपको कल ही निवेदन करेंगे। समय का बहुत अधिक अतिक्रमण ठीक नहीं है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम। कृत कर हरि नाम सुमिर ले, मानुष जन्म सुधार। जगत में जीवन है दिन चार, जगत में जीवन है दिन चार। सुकृत कर हरि नाम सुमिर ले, सुकृत कर हरि नाम सुमिर ले, मानुष जन्म सुधार।
कृष्ण की